जय श्री माता जी। बहुत लोगों को आजकल ये चीज़ को पता लगाना है कि हमारे ऊपर कोई तंत्र बाधा हो रही है क्या, या हमारे घर पे, हमारे फैमिली पे किसी प्रकार की कोई चीज़ करी कराई है क्या। आधे से ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि हमारे ऊपर ऐसी कोई बाधा है, या हमें ये चीज़ तो पहचाने कैसे हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है क्या। तो सबसे पहले तो ये आप देखेंगे कि सडनली आपको फाइनेंशियल लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। सडनली आपके जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, बिजनेस है, अचानक से डाउन होने लग जाएगा। एट द सेम टाइम आपको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत बुखार आने लगता है, पूरी बॉडी टूटने लगती है, थका थका सा लगता है, सुबह उठ नहीं पाते हैं। जो मॉर्निंग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान पूजा जो भी करते हैं, सडनली वो सब बंद हो जाएगा और आप एकदम थका थका सा फील करेंगे। थर्ड थिंग जो सबसे ज़्यादा देखने में आती है कि छोटी छोटी बात पे आर्गुमेंट हो जाना, छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े झगड़े हो जाना, शाम के समय बहुत ज़्यादा अनईजीनेस आ जाना। जैसे नॉर्मली दो टाइम रहता है, एक तो सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो ध्यान करने बैठते हैं, पूजा करने बैठते हैं, वो पूरा बंद हो गया। एंड एट द सेम टाइम शाम के समय भी कलह होता है। और जो खाना रहता है, कभी बहुत नमकीन बन जाता है, कभी बहुत तीखा बन जाता है, या वो खाना ख़राब हो जाता है, उसमें बाल निकल जाए, कुछ गंदगी हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक साइन है कि हेल्थ इश्यूज़, सडन फाइनेंशियल इश्यूज़, सडनली इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करना, अग्रेसिव फील करना, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाना। एंड एट द सेम टाइम जाने अनजाने में जो भी आपके रिलेशंस हैं, जो भी आपके करीबी लोग हैं, जो भी आपकी फैमिली है, जो आपकी कलेक्टिविटी है, उससे आपका टूट जाना। तो ये सारी चीज़ें बाहर की बाधा, नेगेटिव एनर्जी, ईवल आई से संबंध रखती है। और जब आपको इन सब चीज़ों की तकलीफ़ होती है तो ये चीज़ें सडनली होना स्टार्ट हो जाती है। एंड जो हमारे घर की तुलसी का पौधा है वो सूख जाता है, घर में डैम्पनेस, ड्राइनेस आने लगता है। सडनली बच्चे लोगों के ऊपर कोई अटैक हो जाता है, गिर जाते हैं, ब्लड या ऐसी कोई भी छोटी सी चीज़, बट सडन नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो ये सब चीज़ें हमको एक संकेत देती हैं कि हमको इस प्रकार की कोई तंत्र बाधा है। लेकिन हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये तंत्र बाधा का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर क्यों हुआ? क्योंकि हमारा राइट लाइफ़स्टाइल नहीं है। हम हमारी जो बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एनर्जी है, जो भी हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो हमारा एक्सरसाइज़, हमारा रूटीन डिस्टर्ब है। हमारी मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए जो हम श्री माता जी के सद्गुरुओं के प्रवचन सुनते हैं, लेक्चर्स सुनते हैं, ज्ञान अपने आप को दे के नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल है, स्ट्रेस हार्मोन है, उसको जब हम डोपामिन में कन्वर्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं? मेंटल स्टेबिलिटी को एक्सेप्ट करके, ये समझ के कि जो जीवन हम जी रहे हैं वो एक सपना है, और उसके अंदर हमने कुछ बड़ा बनने के सपने देखे हैं, और उस असमंजस में हम अपने आप को दुखी और स्ट्रगलिंग फेज में रखते। तो अध्यात्म के अंदर जो डिटैचमेंट की बात कही गई है, तो उससे एक तरीके की स्टेबिलिटी हमारे अंदर आने लगती है। एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें जो हम करते हैं कि कभी हमने सपोज़ कोई चीज़ खरीदी, तो हम चाहते हैं कि वो लोग देखें। यानी जो भी हमारे सेलिब्रेशंस हैं, हमारे व्हाट्सएप के स्टेटस हैं, हमारे माइंड में हमने एक कॉन्सेप्ट ये बना रखा है कि जब तक लोग नहीं बोलेंगे कि भाई आप खुश हैं, सुखी हैं, सक्सेसफुल हैं, तब तक हम समझ ही नहीं पाते कि हम खुश हैं, सक्सेसफुल हैं। तो बहुत बार हमने लोगों को एनर्जी दे रखी है। अगर कोई हमसे अच्छे से बात करेगा तो हमको अच्छा लगेगा, कोई हमारी रिस्पेक्ट करेगा तो फिर हम रिस्पेक्टफुल फील करते हैं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमको लोगों के पास जाके प्यार की भी भीख मांगनी है, रिस्पेक्ट की भी भीख मांगनी है। और जब तक हम ऐसे ही असमंजस की स्थिति में रहेंगे, तब तक हमारा रूटीन सेट नहीं होएगा, राइट लाइफस्टाइल सेट नहीं होगा, और तब तक हम लो एनर्जी जोन में रहेंगे। तो हमको ये कोशिश करनी है कि राइट थॉट, क्योंकि हमारा ब्रेन ही सहस्त्रार है, जितना जो थॉट हमारे अंदर कॉर्टिसोल बढ़ा है उसको कम कीजिए। कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन, और जो चीज़ हमारे अंदर डोपामिन बढ़ा है यानी हैप्पी हार्मोन्स, हमको सेटिस्फाइड, हैप्पी, ब्लेस्ड फील कराए, उस स्थिति में रहिए। एंड अपनी एक्सरसाइज एंड रूटीन मेडिटेशन कंटिन्यू कीजिए। जय श्री राम।